करप्शन भी तो इतना ज्यादा है। बहुत ज्यादा करप्शन की बात कर रहे करप्शन की तो मतलब एक एथलीट का अगर करियर सिर्फ खेलने वाला चल रहा है ना, तो मैं बताऊं कि वो कभी भी एक्शन नहीं ले सकता। मतलब मेरे आज भी गूज़बम्प्स होते हैं याद करके कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। मैं 48 केजी में खेलती थी, दिल्ली को रिप्रेजेंट करती थी। अंडर 17 की बात है, पहले साल मैं खेली, नई सिलेक्शन हुआ, ठीक है। मैंने हमेशा, मेरी मेंटालिटी रही है कि अगर मैं एक वेट कैटेगरी में लड़ रही हूँ तो मैं हटूंगी नहीं, मैं कभी नहीं हटूंगी जब तक मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। मैं वही वेट कैटेगरी खेलूंगी, या फिर कुछ अगर मैं नहीं कैपेबल हूँ, इसलिए अगर मुझे वेट गेन करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़े कैटेगरी, तभी करूँगी मैं। तो मेरा 3 साल एक वेट कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुआ अंडर 17 में, बट मैं नहीं हटी। अंडर 19 में आके उन कोचेस ने मेरा सिलेक्शन करा, 3 साल में नहीं हटी। तो चीज़ पे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है उस चीज़ पे, एक जिद बनानी पड़ती है। पॉलिटिक्स के बारे में बताओ कुछ। मैंने सुना बहुत बॉक्सिंग में है, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स है। बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई किसी का लेटर ले आया, किसी के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका हो गया, तो उनका सिलेक्शन हो गया, किसी बड़े कोच का कॉल आ गया कि भाई इसका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब बॉक्सिंग में 3 राउंड होते हैं 3 मिनट के। तो मतलब मुझे अभी भी याद है, अंडर 7 मैं इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया था मेरा, नेशनल में ब्रॉन्ज आया था मेरा, उसका मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था। तो जस्ट उसके बाद स्कूल नेशनल्स की ट्रायल्स थे, मैं देने स्कूल नेशनल की ट्रायल्स गई हूँ, मैंने उसको मारा भी, लड़की को जिससे मेरी ट्रायल्स थी, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। क्यों? पॉलिटिक्स मे बी, पता नहीं, मेरे साइड कोई था नहीं, उसके साइड बहुत लोग थे, उसके साथ बैक में पीछे सपोर्ट बहुत था, बहुत अच्छे लोगों का सपोर्ट था, मे बी शायद हो सकता है नहीं हुआ सिलेक्शन। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। पैसे भी चलते हैं गेम में? बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। नहीं, मैंने दिए नहीं, पर मैं मांगे थे? नहीं मांगे किसी नहीं, पर पता नहीं क्यों अंदर से ना ये वो क्या, उसको क्या वर्ड बोलेंगे, जिज्ञासा को क्या बोलेंगे, जिज्ञासा ही बोल दो। जिज्ञासा ही बोल देते हैं कि ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग पैसे लेते हैं तो क्या मेडल बिक रहे हैं? और बिक रहे हैं तो फिर शायद छोड़ देना चाहिए हम लोगों को, कि जो खरीद सकते हैं फिर वही करें। हम नहीं अफोर्ड कर सकते, जो खरीद सकते हैं फिर वही करेंगे। वैसे क्या लगता है एक अमाउंट क्या रहता होगा उसका? हर कंपटीशन का अलग ही अमाउंट चल रहा है, दिल्ली स्टेट का अलग अमाउंट चल रहा है, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है, इस साल मेरा लास्ट ईयर है, शायद अभी दिसंबर में आने वाली है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। एलपी यूनिवर्सिटी है जलंधर में, वहाँ पे हो रही है। यूनिवर्सिटी के अलग अमाउंट है, नेशनल्स के अलग अमाउंट है, मतलब हर जगह मतलब नौकरी लगने के अलग अमाउंट है। लोग रेलवेज में नौकरी लगने कई लाख, 15 10 लाख दे रहे हैं। तो ठीक है, चलो जॉब का तो एक देखा जाए कि इंसान अपना एक सिक्योर देख रहा है, अपना फ्यूचर सिक्योर देख रहा है, पर एक मेडल के लिए आप पैसे लेके एक ऐसे बच्चे को हरा रहे हो जो वो डिजर्व करता है, वो जगह वहाँ खड़े हो ना, वो डिजर्व करता है, ना कि वो पैसे वाला। तो ये बताइए, मतलब पैसे देके कैसे जीतते हारते हैं, थोड़ा सा डीप में। बॉक्सिंग में 29 स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि जो नहीं बोलना चाहिए, मेरे को बॉक्सिंग करनी है आगे कि कॉन्टेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो चीज़ ड्रॉ डलते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेट दिल्ली टू हरियाणा, हरियाणा टू पंजाब, पंजाब टू सर्विसेज। तो उनसे क्या होता है कि फाइट्स ना इजी डलवाते हैं, इजी स्टेट से। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैंने आपको पैसे दिए, तो आप मेरी फर्स्ट फाइट अगर हरियाणा से डलवाओगे तो मुझे टफ कंपटीशन मिलेगा। बट इसी जगह अगर आप मेरी फाइट, पहली फाइट अगर बिहार से डलवाओगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी फर्स्ट फाइट, इजी। सेकंड बाउट अगर मे भी आप मेरी झारखंड से डलवा दो, मैं दोबारा क्वालिफाई कर जाऊंगी। तो धीरे धीरे मैं क्वालिफाई करके ब्रॉन्ज की फाइट तक पहुंच जाऊंगी, मेडल फाइट तक। और नेशनल में एक मेडल सिक्योर होना एक बहुत बड़ी बात है। एक जॉब के लिए आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। ब्रॉन्ज तक जाने के लिए आपको 4 फाइट क्वालिफाई करनी पड़ती है, 3 से 4 फाइट क्वालिफाई करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ पूरा सर्कल चलता है ये। तो आपने नहीं दिए पैसे आज तक? मैं बोल तो रही हूँ कि उन प्लेयर्स को फिर शायद आगे होना चाहिए कि आई कांट अफोर्ड। तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अपनी मेहनत, बस अपने डाइट, अपना न्यूट्रिशन अफोर्ड कर सकती हूँ, अपनी बॉडी मेंटेन कर सकती हूँ, ये अफोर्ड कर सकती हूँ। कभी आगे जाके अफोर्ड कर पाया तो दोगी पैसे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद मैं अपने आप को औरों में देखूं
कि शायद मैं कभी ऐसे रह गई हूँ तो शायद इस वजह से कोई और मेरे जैसा ना रह जाए। हाँ ये भी बात है। क्योंकि ना वो फेस बहुत ख़राब होता है कि आप हर चीज़ से लड़ रहे हो और जाने के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर वापस आना। मतलब मेरे सर मुझे हमेशा समझाते हैं, उस टाइम पे भी ऐसा फील हुआ कि है ही नहीं कुछ। मतलब एक तरफ मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो रखा है और स्कूल नेशनल बहुत छोटी बात है, बट इन लोगों ने मेरा स्कूल नेशनल में सिलेक्शन नहीं किया। वहाँ चले गए गांधी जी। हाँ, गांधी जी चले, किसी की जुबान चली, क्या चला पता नहीं, पर बिना पैसे के तो होता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, पैसे जब जाते हैं जब बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जब बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, प्राइवेट के पास जाना चाहिए, कौन सा कुछ ज़्यादा बढ़िया है? सेक्टर्स अब दिल्ली में देखा जाए तो गवर्नमेंट सेंटर स्टेडियम जो है बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब बॉक्सिंग ताल कटोरा स्टेडियम आपने सुना होगा, मैंने बिगनिंग वहीं से करी है अपनी, और उसके बाद मैंने ताल कटोरा स्टेडियम में ट्रेनिंग करी है। उसके बाद से मैं एक प्राइवेट सेंटर में ही हूँ, नजफगढ़ में सेंटर है, मैं वहीं ट्रेनिंग करती हूँ प्राइवेट एकेडमी में। तो प्राइवेट में ज़्यादा फायदा है? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं दिया जाता। थोड़ा सा कम।